Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpaile, your Oracle and SQL trainer. And today we are going to start about what is data. So what is data, guys? The center of any information is called as data. Means data is available in the raw format and that unprocessed fact is also called as data. Data is always represented with the help of alphabets, special symbols, special characters. And the process data is called as information. Means whenever we are doing some operations, whenever we are doing processing on this data, so that data we can say that is information. So what is data, guys? The data may be present in the format numbers, quantities, informations, graphs, measurement, observation, and facts. So what is database, guys? The database is a collection of related data organized in a way that data can be easily accessed, managed and updated. Means data जो है आपका क्या होता है, एक कलेक्शन वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है और डेटा जो है इजीली एक्सेस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है और उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अपडेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टेलीफोन डायरेक्टरी, कि टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर ऑफ जो है पीपल के कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर रहते हैं, मे बी सीरियल नंबर वाइज, फर्स्ट नेम वाइज सीक्वेंस या फिर हम लोग लास्ट नेम के सीक्वेंस से हम लोग उसमें डेटा स्टोर करते हैं. देन गाइस व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस में हमारे पास में नंबर ऑफ जो है फेमस डेटाबेसेस है, लाइक फॉर एग्जांपल कि ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएलाइट्स एंड एसक्यूएल सर्वर. सो इतने सारे हमारे पास में डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है. बहुत सारे ऐसे डेटाबेस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम हमारे वेब एप्लीकेशन के साथ में यूज करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज फाइल सिस्टम. सो गाइस, जब हमारे पास में डेटाबेस नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पे हम लोग फाइल मेंटेन करते थे. फाइल में हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन मेंटेन करते थे ताकि हमारा डेटा हम एक्सेस कर सके और सेकेंडरी यूज. सो फाइल्स आर यूज्ड टू मेंटेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो डेटा और इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग फाइल्स यूज करते थे. फिर डेटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड. तो हम इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड जो है हम लोग उसको स्टोर करके रखते थे. Then the file processing system is good when there is only limited number of files and data. Means for example हमारा पास में एक ऑफिस है, ऑफिस में हमें ज्यादा डेटा मेंटेन नहीं करना है, एक बस सिंपल अटेंडेंस सिस्टम मेंटेन करनी है. तो उस टाइम पे एक सिंगल फाइल से हमारा काम हो जाएगा. लेकिन उस समय क्या होगा, इस समय हमारे पास में नंबर ऑफ फाइल्स और नंबर ऑफ डेटा हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा. सो व्हेन डेटा एंड फाइल्स इन द सिस्टम ग्रो, हैंडलिंग देम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. मींस जब भी हमारे पास में डेटा और फाइल्स की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे हमारे पास में क्या हो जाता है कि उसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो गाइस, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं. तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में जब सोचिए कि जब हमारे पास में डेटाबेस नहीं हुआ करता था और डेटाबेस में जो है हम लोग अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते थे. तो उस टाइम पे जब फाइल सिस्टम प्रोसेसिंग होता होगा तो उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा कि एक डॉक्टर रहता था, डॉक्टर के पास उसका अपना इंफॉर्मेशन रहता था, फिर वो ट्रीटमेंट करता था, उसका एक अपना इंफॉर्मेशन रहता था, फिर जो पेशेंट जो रहता था उसका एक अपना इंफॉर्मेशन रहता था, फिर वो जो मेडिसिन दे रहा है उसका भी एक इंफॉर्मेशन रहता था. इतने सारी इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग फाइल्स में मेंटेन करनी पड़ती थी. इन केस अगर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड में अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर अगर चेंज करना रहा तो वो इजीली चेंज नहीं कर सकता था. क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग डेटा अपडेट नहीं कर सकते, वहां पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन कि वहां पे हम लोग स्टोर कर सकते थे. इन केस अगर वहां पे मान लीजिए कि कुछ नेशनल कैलेमिटीज की वजह से अगर मेरा फाइल्स अगर मिसप्लेस हो गई है तो हम लोग उसको जो है रिकवर भी नहीं कर सकते. तो इस टाइप के हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था. तो ये फाइल प्रोसेस सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए ही सिस्टम में डीबीएमएस आया था. सो गाइस, ड्रॉबैक ऑफ द फाइल सिस्टम. तो ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम इज व्हाट? डेटा रिडंडेंसी. सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी, कि डेटा डुप्लीकेशन होने के चांसेस ज्यादा थे. मींस मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर एक पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो उसने अगर डेट अगर 21 अक्टूबर को अगर उसने मान लीजिए कोई अगर पेशेंट आया है, उसका डेटा उसने मेंटेन किया है और वो पेशेंट अगर 10 दिन के बाद आ रहा है तो उसी जगह पे उसका इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर सकता, उसको दूसरी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी. मींस डेटा आपका रिडंडेंट होने के चांसेस ज्यादा थे. देन हमारे पास में डेटा इनकंसिस्टेंसी, मींस रॉन्ग डेटा वी कैन इंसर्ट. तो हमारे पास में ये ऑप्शंस नहीं होते थे कि हम उस डेटा को अपडेट कर सके. इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा होने के चांसेस ज्यादा थे. मींस फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का अगर एड्रेस चेंज हो गया, किसी पेशेंट का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो हम उसे इजीली अपडेट नहीं कर सकते थे. अगर मान लीजिए मैंने गलती से मोबाइल नंबर में 5 की जगह अगर 6 मेंटेन करके रख लिया तो भी हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते थे, उसे अपडेट नहीं कर सकते थे. तो दैट इज कॉल्ड एज डेटा इनकंसिस्टेंसी. नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा. नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा मींस व्हाट? कि डेटा हमारा सिक्योर नहीं रहता था. मींस फाइल्स में हम लोग पासवर्ड जैसे अभी जो हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग डेटाबेसेस यूज करते हैं, उसमें पासवर्ड वगैरह हम लोग सेट करते हैं, तो उस तरीके से पासवर्ड वगैरह सेट नहीं कर सकते, तो उसमें सिक्योरिटी का भी इशू रहता था. और अगर मान लीजिए नेशनल कैलेमिटीज आ गई, कुछ पानी से अगर आपका फाइल गीला हो गया, तो उस समय भी हम लोग उसकी सिक्योरिटी नहीं ले सकते थे. देन हमारे पास में नो कॉन्करेंट एक्सेस. अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अगर
एक साल के बाद में अगर आता है और मुझे उसका इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेस दैट डेटा कि उसके लास्ट टाइम मैंने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था, ये कॉन्करेंट एक्सेस पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फाइल सिस्टम। एंड डेटा मैपिंग एंड एक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब भी मुझे डेटा मैपिंग करना हो या एक्सेसिंग करना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था मेरे साथ में फाइल सिस्टम के साथ में। सो गाइस, ये फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण ये डीबीएमएस एग्जिस्टेंस में है। तो व्हाट इज डीबीएमएस देन? So guys, what is DBMS? DBMS stand for the database management system, and database consists of two things, means a database and a set of program. तो DBMS में हमारे पास में दो चीजें होती है, एक होती है database और set of programs, and that set of programs are used to access and process the database. तो जो programs हम लोग यहाँ पे सेट करके रखते हैं, ये हमें हेल्प करता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। So guys, what are the advantages of the DBMS? Then first advantage is data dictionary. हम लोग यहाँ पे डेटा डिक्शनरी मेंटेन करके रख सकते हैं। देन क्वेरी लैंग्वेज इज सपोर्टेड, लाइक जो हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। देन ये जो है 4GL एप्लीकेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, मीन 4th जनरेशन में ये लॉन्च हो गया था, तो 4th जनरेशन की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो टूल्स थे उसको ये सपोर्ट करता था डीबीएमएस। देन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, यहाँ पे डेटा आप रॉन्ग डेटा मेंटेन करने की जो है पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती थी। देन हमारे पास में सिक्योरिटी पॉसिबल, इसमें हम लोग सिक्योरिटी ज्यादा मेंटेन कर सकते थे एज कंपेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। देन डेटा शेयरिंग इज इजीली पॉसिबल। तो अगर मान लीजिए मुझे डेटा शेयर करना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये मेरे पास में बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता था बाय यूजिंग अ डीबीएमएस। So guys, what is RDBMS? So there are some drawback in DBMS. That's why RDBMS come. So what is RDBMS? RDBMS stand for Relational Database Management System, and RDBMS is advanced version of the DBMS. So we can say that कि DBMS का advanced version क्या है? DBMS का advanced version है RDBMS. It came into existence in 1970s. तो 1970s में जो है RDBMS introduce हुआ था. Then RDBMS system allows the organization to access data more efficiently than the DBMS. तो जो हमारा DBMS के बाद में जो RDBMS आया था, इसने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके दी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये हमें बहुत सारे लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, नंबर ऑफ कॉन्करेंट एक्सेस देना, रैंडमली एक्सेस प्रोवाइड करना, बहुत सारे ऐसे क्वेरी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करके देना जिससे मेरा डेटा इजीली फ्लो हो सके, इजीली मेरा एक्सेस हो सके। ये बहुत सारे इजीनेस करके दिया था RDBMS ने। So guys, what is the difference between DBMS and RDBMS? So difference between DBMS and RDBMS means DBMS store data as a file, whereas RDBMS data stored in the form of the table. तो DBMS में डेटा हम लोग एज अ फाइल करके स्टोर करके रखते थे, और RDBMS में हमारा डेटा रोज और कॉलम के फॉरवर्ड में डेटाबेस जो मेंटेन रहता है वो नंबर ऑफ टेबल्स में आपका मेंटेन करके रख सकते हैं। So DBMS support single user while RDBMS support the multiple user. तो DBMS में हमारे पास में सिंगल यूजर्स होते हैं और RDBMS में हमारे पास में मल्टीपल यूजर्स होते हैं। DBMS का जो एक्सेसिबिलिटी है उसके लिए आपको लो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन RDBMS जो है आपका हायर डेटाबेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। मींस आप हाई एंड लेवल के एप्लीकेशन उसमें डेवलप कर सकते हैं, नंबर ऑफ फाइल स्टोर कर सकते हैं और आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। Guys, DBMS does not support client server architecture, but RDBMS support client server architecture. मीन जो क्लाइंट सर्वर टाइप की जो एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में गूगल का सर्वर है और गूगल का एक सर्वर है जहां से हम लोग उसके क्लाइंट एक्सेस करते हैं, हमारी जीमेल आईडी एक्सेस करते हैं। तो इस टाइप की जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है वो DBMS सपोर्ट नहीं करता था। जब RDBMS एग्जिस्टेंस में आया तभी उसने क्या किया, उसको सपोर्ट करना चालू किया। देन DBMS में जो है डेटा रिडंडेंसी कॉमन फैक्टर था, लेकिन जब RDBMS की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे डेटा रिडंडेंसी कम हो गया क्योंकि वहां पे हमने कीज कंस्ट्रेंट जो है मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। सो गाइस, वेलकम टू देन इंट्रोडक्शन टू द SQL। तो ये सब जो ड्रॉबैक्स है, ये जो हमने RDBMS में डिस्कस किया, तो RDBMS को एक क्वेरी लैंग्वेज की सपोर्ट होती है जो क्या करता है, आपके डेटाबेस को प्रोसेस करके डेटाबेस से हमारे जो कंसोल पे है हमारे पास में डेटा रिट्राइव करके देता है, साथ में हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में आपका स्टोर करके देता है। इसके लिए हमें एक क्वेरी लैंग्वेज चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड योर SQL। सो SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज and SQL lets you access and manipulate database easily. Guys, SQL is an ANSI standards, means American National Standard Institute standards. Then it is English like language. ये आपका English like language है, जिस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उस तरीके से क्वेरी भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इट इज अ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, में आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और नॉन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इस तरीके से ये भी क्या है, आपकी नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SQL support RDBMS means we can apply key constraint like primary key and foreign key. तो गाइस आपको पता है कि SQL जो है RDBMS जो है SQL को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हम उसमें की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, लाइक यूनिक की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, हम नंबर ऑफ जो है कंस्ट्रेंट उसमें लगा सकते हैं।
Then using SQL more than one record can be accessed at a time. तो जब हम लोग DBMS यूज करते थे, DBMS में हमें कॉन्करेंट एक्सेस थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, लेकिन जब मैं SQL की बात करता हूँ तो SQL जो हम RDBMS में अप्लाई करने वाले, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोर देन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इजीली एक्सेस कर सकते हैं. Then insertion, deletion and modifying data is very easily performed by using a SQL. Then what SQL can do? SQL can execute queries against a database. SQL can retrieve data from a database. SQL can insert, delete record in the database. SQL can delete records from a database, and SQL can create new databases and table in that database.